वहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां नीलकंठ पक्षी एक विशिष्ट स्थान रखता है। आइए जानते हैं नीलकंठ पक्षी से जुड़ी कुछ धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और लोक मान्यताएं। इन कारणों को जानकर आप कह उठेंगे कि विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी दर्शन की परंपरा बेबुनियाद नहीं है। मिलते हैं मनोकामना पूरे होने के संकेत। पार्वती रूपी मां दुर्गा भगवान शिव की अर्धांगिनी है, वहीं नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। दशहरे के दिन दुर्गा पूजन के बाद नीलकंठ पक्षी के दर्शन को मनोकामना पूरी होने से संकेत के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसका धार्मिक बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि इस दिन आप जिस भी कठिन से कठिन काम से निकलते हैं, यदि रास्ते में नीलकंठ दिख जाता है तो मां दुर्गा और भगवान शिव की कृपा से उस काम का पूरा होना तय माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम महादेव भगवान शिव के उपासक थे। रावण का वध करने से पहले भगवान राम ने नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया था। महादेव शिव का भी एक नाम नीलकंठ है। बता दें कि सागर मंथन के बाद निकले हलाहल विष को भगवान शिव अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया था। हिंदू परंपरा में दुर्गा पूजा के विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका दर्शन महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता। जानिए पौराणिक महत्व। विष्णु पुराण में नीलकंठ पक्षी को भगवान विष्णु का वाहन बताया गया है। वहीं शिव पुराण में नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का गण माना गया है, जबकि गर्ग संहिता और गरुड़ पुराण में नीलकंठ पक्षी को शुभ और मंगलकारी कहकर वंदना की गई है। कुछ और धार्मिक ग्रंथों में नीलकंठ पक्षी को मां दुर्गा की सहचरी माना है। मान्यता है कि दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद जब मां दुर्गा वापस कैलाश धाम जाती है तो नीलकंठ उनका मार्गदर्शन करता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके आए तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था। पापों के पश्चाताप के लिए उन्होंने लक्ष्मण के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की थी, जिसे शिवजी ने प्रसन्न होकर नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए थे। इस वजह से दशहरे के पावन मौके पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी दर्शन का लौकिक महत्व। भारत की लोक मान्यताओं में नीलकंठ पक्षी को विजय यानी जीत का प्रतीक माना गया है। जीवन में सब शुभ ही शुभ हो, निराशा पर आशा की जीत हो, इसलिए दशहरे के मौके पर इसका दर्शन करने का रिवाज है। इसे देखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन यह इतना भी सुलभ पक्षी नहीं है। दशहरे के दिन लोग इस पक्षी की झलक पाने के लिए काफी दूर तक निकल जाते हैं। नीलकंठ पक्षी से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस पक्षी को देखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके घर में नीलकंठ पक्षी आता है, उस घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं, कभी धन की कमी नहीं होती है। भगवान शिव का प्रतीक होता है नीलकंठ पक्षी। धार्मिक मान्यता के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कहते दशहरा के दिन अगर आपको ये पक्षी नजर आ जाए तो आपके लिए काफी शुभ होता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था, तब उन्होंने इस रंग बिरंगे पक्षी का रूप धारण किया था। इसके बाद से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। नीलकंठ को धैर्य और बलिदान का प्रतीक मानते हैं, जो हमें परेशानियों से लड़ने की प्रेरणा देने का काम करता है। भगवान श्री राम ने किए थे दर्शन। नीलकंठ पक्षी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन किए थे, तभी रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा कहते हैं कि रावण का वध करने पर भगवान राम को जब ब्रह्महत्या का पाप लगा था तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना की थी, जिसके बाद प्रसन्न होने पर भोलेनाथ ने उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए थे। विवाह के भी होते हैं संकेत। अगर दशहरा के दिन किसी भी व्यक्ति को नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो माना जाता है कि शादी की सारी बाधाएं दूर होती है और विवाह के योग बनने लगते हैं।
इसके अलावा ये सभी शुभ कार्यों की प्राप्ति का संकेत देता है। विजयादशमी या दशहरे के दिन कई उपाय किए जाते हैं जिनसे सकारात्मकता आती है और हर काम में सफलता मिलती है। दशहरे के दिन घर में राम दरबार की स्थापना करें। इससे ग्रह दोष मिटते हैं और घर में शुभता आती है। घर में सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करें। इससे भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में शमी का पौधा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सरसों के तेल में तिल मिलाकर जलाएं। इससे शनि देव का क्रोध शांत होता है। 7 लौंग, 7 कपूर और 5 तेजपत्ते जलाकर उनका धुआं घर में फैलाएं। इससे बुरी नज़र का साया दूर होता है। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करें। इससे जीवन के संकट दूर होते हैं। नीलकंठ पक्षी के दर्शन करें। इससे जीवन में भाग्योदय, धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसी बीमारी से परेशान है तो एक साबुत पानीदार नारियल लें और उस पर 21 बार वार लें। फिर उस नारियल को रावण दहन की जगह पर आग में डाल दें। धन्यवाद।